जब भी हम भी स्टॉक मार्केट पे स्टॉक को बाय और सेल करना चाहते हैं तो हमको इसी तरह से एक इंटरफेस देखने को मिलता है। ऊपर पे डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ, ये सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, एक एक करके बताने वाले हैं। चले पहले हम बताते हैं कि डिलीवरी क्या होता है, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और एमटीएफ क्या होता है। सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाले। चले वीडियो को शुरू करते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है ना, डिलीवरी पे जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, अगर आपने एक दिन पे शेयर को बाय करके सेल करते हो, और इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। जब भी आप डिलीवरी पे शेयर को बाय करके रखोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए वो एक इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप भी जब भी डिलीवरी पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 1 साल 2 साल से भी आप ज्यादा स्टॉक को बाय करके और होल्ड करके भी रख सकते हो। इंट्राडे पे जब भी हम सेम डे पे बाय करके सेल करते हैं तो अगर आपने डिलीवरी सिलेक्ट करके इंट्राडे की तरफ भी आपने बाय करके सेल करते हैं, एक ही दिन पे अंदर हो, वो इंट्राडे हो जाता है। जब भी आपने डिलीवरी पे स्टॉक को बाय करके रखते हो तो जब भी स्टॉक प्राइस उसका ऊपर जाएगा तभी आपने सेल करना चाहिए। तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब तक आपका शेयर बाय करके रखा हो इतना दिन तक वो शेयर का ओनर आप ही रहते हो। तो डिलीवरी पे कुछ लिमिट नहीं रहता है कि 1 साल 2 साल, उससे भी ज्यादा उसमें अपने होल्ड करके अपना डीमैट अकाउंट पे रख सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है ना, इंट्राडे पे जब भी आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिन और ब्रोकरेज के थ्रू से ही मिलता है। और अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग ही मार्जिन आपको मिलेगा, 3 गुना 4 गुना इसी तरफ से मार्जिन आता है। जो मार्जिन आपने यूज कर रहा हो ना, आपका मान लो 1000 का आपने लिमिट अकाउंट पे ऐड किया हो तो उसके साथ भी आपका 4 गुना आपको मार्जिन मिल रहा है। तो आपको मिनिमम वहां पे स्टॉक बाय कर सकते हो 4000 का, लेकिन वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो 4000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपका 4000 का ही लॉस हो जाता है। और इंट्राडे के पे आपके सेम डे पे ही आपको बाय करना पड़ता है और सेम डे पे ही आपको सेल करना पड़ेगा। जब मार्केट ओपन रहता है 9:15 पे और जब मार्केट क्लोज रहता है 3:30 पे, उसी के अंदर पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। उस पे अंदर पे जो आपको शेयर को बाय करके सेल करते हो तो उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जो आपको वहां पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो मिलता है ना, वहां पे जो अलग अलग ब्रोकरेज का जो आपको मार्जिन मिलता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक भी मार्जिन मिलता है। तो अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग ही मार्जिन आपको मिलता है। जो एमटीएफ पे जो होता है ना, एमटीएफ पे अगर आपने स्टॉक को अगर आपने बाय किया हो तो जो स्टॉक आपने बाय किया हो मार्जिन के थ्रू से भी, तो उसको अपने 1 साल के अंदर ही आपको सेल करना चाहिए। अगर 1 साल तक आपने वहां पे होल्ड करके रखा, उसके बाद अगर आपने सेल नहीं किया तो वो 1 साल पे बाद ऑटोमेटिकली वो वहां से सेल हो जाएगा। आपका लॉस हो कि प्रॉफिट भी हो तो उसी के ऊपर ही, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस तरह से आपने 1000 का वहां पे अपना डीमैट अकाउंट पे ऐड किया, उसके साथ अगर आपने मार्जिन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, जिस तरह से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे आपने ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे आपको 1000 से आपको वहां पे मार्जिन अगर मान लो 4 गुना आपको मिल गया, टोटल आपको 4000 हो जाएगा। लेकिन आपने जब 1000 से आप मार्जिन 4 गुना लेके वहां पे ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको टोटल आपको 4000 का ही शेयर को स्टॉक को अपने बाय कर सकते हो। जब भी वो प्रॉफिट होगा वो 4000 का आपको प्रॉफिट होगा, जब भी लॉस हो जाएगा वो 4000 का ही लॉस आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्जिन जो आपको ब्रोकरेज के थ्रू से मिला है उसका आपने लॉस करवाया है। इसलिए आपका जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी मिलता है, जो लॉस होता है ना उसी के हिसाब से आपको लॉस होता है। ये जो आपका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता है, ये जो लॉन्ग टाइम के लिए 1 साल तक आपको मिलता है। तो वहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग योर इन्वेस्ट हो मार्जिन और टोटल आपने जो इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे स्टॉक के ऊपर, वही वहाँ पे आपने डिटेल जो देख रहे हो तो इसी तरफ से एमटीएफ होता है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो कोई भी अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे अपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहता है। अगर स्टॉक नीचे तरफ पे डाउन भी चला गया तो आपको जो लॉस होता है ना, वो आपका जितना भी वहाँ पे मार्जिन लिया है ना उसी के साथ आपका जो जितना आपने डीमैट अकाउंट पे ऐड किया हो जिसका खुद का है तो उसी पे ही वहां से माइनस हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट भी होगा ना उसी के ऊपर ही आपको, मार्जिन के ऊपर ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके साथ वो अलग अलग जितना आपका वहां पे चार्जेस हो वो चार्जेस भी आपके ऊपर लगने वाला है। तो इसी तरह से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता है।